हेलो दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। आपका सेशन चला रहे थे आपका डीप प्रैक्टिस, उसके अंतर्गत तो उसी कड़ी में आज हम लोग आपका लेक्चर नंबर आपका ये डीप प्रैक्टिस का तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग आज फिर से जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि एसएससी, रेलवे या वैसे सारे एग्जाम जिसमें आपका जियोग्राफी या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, उसको हमने लिया है। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। बात करेंगे हम लोग आपका जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने जो भी लिया है आपका, वो ज्यादातर वैसे क्वेश्चंस को लिया है जो कि एग्जाम्स में बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं आपका। ठीक है, हमेशा आपका रिपीट होते हैं एग्जाम में आपका, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, आपका रेलवे का एग्जाम हो, या कोई स्टेट का एग्जाम हो जैसे बीपीएससी का एग्जाम हो, या बिहार एसएससी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो। उन एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आपका बार बार आते हैं। ठीक है, तो वैसे एग्जाम वैसे क्वेश्चंस को हमने आपका कलेक्शन करके लिया है जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी हो सके और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट भी क्या हो सके, बिल्ड हो सके। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ उससे उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम लोग बताते चलेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका अ, कुछ कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होते रहेगा आपका। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी सीख पाइएगा और आप जो आपका डीप जो है आपका जियोग्राफी का रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को 1-2 मिनट देखकर छोड़ने से आपको वो फायदा आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, कि जीवित जड़ पुल। ठीक है, जीवित जड़ पुल किस राज्य में मिलता है आपका? पहला ऑप्शन है आपके पास बिहार, मेघालय, सिक्किम या मध्य प्रदेश। तो जीवित जड़ पुल कहाँ मिलता है आपका? तो मेघालय मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखें, फिगर भी लगा हुआ है आपका, पिक्चर देखिए आपका, ये जीवित जड़ पुल है। यहाँ पे एक पेड़ है आपका, एक पेड़ है आपका, और इस पेड़ से आपका इस तरीके से आपका नोट्स निकलते हैं और इस तरफ तक पहुंचे हैं। इस तरफ आके ये नोट्स क्या हो गया, फिक्स हो गया आपका, और इस तरह से बहुत फिक्स होते गए, एक तरह से क्या हो गया, आपके पुल बन गया। तो इसी को जीवित जड़ पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवित जड़ पुल बोलते हैं। दूसरी बात आपका ये कि जीवित जड़ पुल आप जनरली उन्हीं इलाकों में बनेगा आपका जहाँ पे पानी का भराव ज्यादा समय तक रहता है। ठीक है, ज्यादा समय तक रहता है पानी का भराव, उन्हीं इलाकों में आपका ये जीवित जड़ पुल बनते हैं। आप देखे होंगे कि आपके आसपास में कुछ वैसे इलाके जहाँ पे पानी ज्यादा समय तक लगा रहता है ना आपका। ठीक है, नाले किनारे या उस तरह का आपके इलाका में कहीं ना कहीं रहेगा, होगा जहाँ पे पानी सालों भर आपका लगा रहता है। वहां पे देखेंगे आपका कि इस तरीके के नोट्स पेड़ से आपका नीचे की तरफ आते हैं और वो क्या होता है, आपका जमीन से आपका जुड़ जाते हैं। तो उसी तरीके से आपका ये जीवित जड़ पुल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में कितने प्रतिशत, ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत मैदान है? तो कितने प्रतिशत जो आपका भारत का जो एरिया है आपका, ये जो भारत का एरिया है, तो इसमें लगभग आपका 43% क्या आपका मैदान है? कितना है मैदान आपका? 43% मैदान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 43% क्या आपका मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है कथन पर। पहला कथन है आपके पास कि देवसई पर्वत जस्कर श्रेणी का अग्र विस्तार है। दूसरा कथन है कि काराकोरम का दूसरा नाम कृष्णगिरी है। देखिए, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। देवसई पर्वत जो है आपका जस्कर श्रेणी का ही अग्र विस्तार है। ठीक है, जस्कर श्रेणी का अग्र विस्तार को ही देवसई पर्वत बोलते हैं। दूसरी बात की काराकोरम का ही दूसरा नाम कृष्णगिरी भी है, इस चीज को आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका कथन वाला ही क्वेश्चन है कि हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई एवं यूरेशियन प्लेट के
अभिसरण प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। दूसरा कथन है आपके पास, हिमालय एक वलित पर्वत है। तो देखिए हिमालय एक वलित पर्वत है, ये तो आपका 100% सही हो गया। पहला वाला स्टेटमेंट आपका समझने वाला है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको पता है कि पूरा जो ये आपका अर्थ है, वहाँ पे आपका कई प्लेटों से मिलकर, प्लेट टेक्टोनिक आपका थ्योरी पढ़े होंगे, कई प्लेटों से मिलकर बना हुआ। तो ऐसा माना जाता है आपका कि हिमालय का जो निर्माण हुआ आपका दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि आपका एक प्लेट आपका ये है, ठीक है, इस प्लेट कौन कौन से आपका ये इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है मान लीजिए, और एक प्लेट आपका इधर से आपके इधर की तरफ सरक रहा है, और एक प्लेट आपका ये यूरेशियन प्लेट जो इधर की तरफ सरक रहा है आपका, यूरेशियन मतलब यूरोपियन प्लेट है, ये दोनों सरक रहे हैं। सरकने के बाद क्या होगा, ये आपका इधर की तरफ आ रहा है, ये आपके इधर की तरफ आ रहा है। एक समय बाद क्या होगा कि ये आपका सरकते जाएंगे अब टकराएंगे। जब टकराएंगे तो क्या होता है आपका, कि टकराने के बाद क्या होता है ना कि आपका ये ऊपर की तरफ भाग उठ जाएगा। क्या होगा आपका, भाग उठ जाएगा आपका इस तरीके से, और इस तरीके से क्या होगा आपका ये फॉर्मेशन होगा। तो कुछ इसी तरीके से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या हुआ, आपका जमीन ऊपर उठ गई, आई आपका निर्माण हुआ किसका, आपका हिमालय का। किसका निर्माण हुआ, आपका हिमालय का निर्माण हुआ। और इसी को पहला कथन में कह रहा है, तो पहला कथन में क्या हो गया आपका, ये सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आपका, तो 8,848.5 मीटर इसकी वर्तमान में ऊंचाई है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पे जो है आपका जनरली जो चढ़ाई जो होती है कौन, नेपाल के साइड से होती है। जो भी पर्वतारोही नेपाल अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, किस तरफ से चढ़ते हैं आपका, नेपाल की तरफ से चढ़ते हैं। तो इसको आपको इसमें इतना याद रखना है। दूसरी बात कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, वो सागर माता कहते हैं। गुरु शिखर को याद रखिए कि गुरु शिखर क्या है आपका, तो गुरु शिखर जो है आपका अरावली जो पर्वत है भारत में आपका, ठीक है, अरावली पर्वत जो भारत में है आपका, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या आपका, गुरु शिखर है। क्या आपका, गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर को याद रखेंगे। कंचनजंगा क्या आपका, तो कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा क्या भारत में सबसे ऊंची चोटी है, आपका सिक्किम में स्थित है, इसको याद रखेंगे। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू क्या आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और केटू जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611। ठीक है, और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है सर आपका, 85 86। तो ये सारा चीज आपको फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कंचनजंगा के क्वेश्चन आ गए। इस क्वेश्चन को हमने पिछले स्लाइड में आपको बता दिया आपका कि कंचनजंगा किस राज्य में है आपका, तो कंचनजंगा आपका भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो आपका सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है, सिक्किम में अवस्थित है। तो सिक्किम को याद रखिए। सिक्किम से एक चीज आपको याद आया, सिक्किम के बारे में एक चीज याद रखिए आपका, एग्जाम्स में भी बार बार पूछा जाता है कि सिक्किम का गठन कब हुआ था आपका, तो 1975 में हुआ था। ठीक है, सिक्किम का गठन का आपका 50 वर्ष पूर्व 2025 में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन वाला क्वेश्चन आपका आ गया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। आपको गलत क्वेश्चन कथन को आपको मार्क करके बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला कथन आपका कि बनिहाल दर्रे को कश्मीर घाटी का द्वार कहते हैं, बिल्कुल सही है। जौहर सुरंग जो जिला दर्रे पे स्थित है, गलत है आपका। तीसरा है पीर पंजाल दर्रा से ही मुगल रोड गुजरता है, सही है। चौथा क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षु जो थे प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ह्वेन और फाहियान जयललिता दर्रा से ही भारत आए थे, ये भी सही है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जवाहर सुरंग जो है आपका जो जिला दर्रा पर स्थित है, गलत है। जो जिला दर्रा पर कौन सा सुरंग स्थित है आपका, तो ये जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है आपका, तो ये बनियाल दर्रा पे स्थित है। ठीक है, क्या आपका बनियाल दर्रा पे स्थित है। यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए आपका कि जवाहर सुरंग जो है आपका जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2.85 किलोमीटर है। तो ये सब याद रखिए। जवाहर सुरंग की शुरुआत कब किया गया था आपका, 1956 में आपका। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस दर्रे से होकर प्रसिद्ध मानसरोवर यात्रा
की जाती है। तो मानसरोवर यात्रा की जाती है किस दर्रे से होकर आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीति दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा, इसको याद रखेंगे आप। नीति दर्रा कहाँ पे है आपका, तो नीति दर्रा है आपका सर आपका ये उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नीति दर्रा है, माना दर्रा भी है। ठीक है, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपु लेख दर्रा, ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में, इसको याद रखिएगा। और पीर पंजाल हो गया आपका, पीर पंजाल बनिहाल, ये सब का आपका जम्मू एंड कश्मीर में दर्रा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी नदी या नदी हिमालय के उत्तर से उद्गमित होकर हिमालय को अपवर्तित करते हुए भारतीय भूमि में प्रविष्ट होती है। देखिए आपका इस क्वेश्चन को समझ लीजिए आपका, कि क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कि कौन सी, ये जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसमें से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो भारत के हिमालय के उत्तर से, ठीक है, मतलब हिमालय के उत्तर से निकलते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये आपका कहाँ से निकलती है, ट्रांस हिमालय से निकलती है आपका। ठीक है, हिमालय के उत्तर साइड से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु रिवर और आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, दोनों होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। इसका एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें सही है। और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है सर आपका, तो आपका मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इसको याद रखेंगे। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है इसमें आपको, कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं लोग, तिब्बत में बोला जाता है आपका सांगपो नदी। ठीक है, तिब्बत में क्या बोला जाता है आपका, सांगपो नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका बांग्लादेश में जो है आपका, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है आपका एक दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को बताना है। पहला कथन कह रहा है कि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं ये शिलोंग के पहाड़ का पर स्थित है। यानी कहने का मतलब ये गारो, खासी और छोटी छोटी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं ये शिलोंग पहाड़ के भाग है, एक तरह से कह रहा है आपका। तो ये सही बात है, शिलोंग पहाड़ का ही आपका तीनों के तीनों भाग है। दूसरा, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व हो चुका था, ये भी सही है आपका। तीसरा है, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कुमाऊं हिमालय में स्थित है, ये भी आपका सही है। चौथा है, नामचा पर्वत पंजाब हिमालय का मुख्य भाग है, नहीं, ये वाला गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नामचा पर्वत आपको पता होगा कि नामचा पर्वत का आपका पूर्वी भारत में, तो ये असम हिमालय का भाग है या पूर्वी हिमालय का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हमने आपका जो दुनिया के 10 जो चोटियां हैं आपका, सबसे ऊंची चोटी इसको लगा दिया है। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, फिर K2, फिर कंचनजंगा, लोहासे, मकालू, चोंगू, धौलागिरी, मनालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। इसमें आपको याद रखना है आपको, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, इसके अलावा इसमें धौलागिरी याद रखिए आपका। ठीक है, नंगा पर्वत कहाँ है ये याद रखिए, अन्नपूर्णा याद रखिए। इतना याद रखिएगा आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि पर्वतीय चोटी राकापोसी कहाँ स्थित है। राकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है आपका, तो राकापोसी पर्वत जो है आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सजाने के लिए भी आता है, ऑप्शन दे देगा आपका काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, कि इसको आप नॉर्थ से साउथ में अरेंज कीजिए। सबसे ऊपर में कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। तो ये आपका इसी क्रम में लिखा हुआ है आपका, नॉर्थ टू साउथ में ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका। सबसे ऊपर में कैलाश श्रेणी है, उसके नीचे काराकोरम है, फिर आपका लद्दाख है, फिर आपका जस्कर है। तो इसको भी आपको याद रखना, दिमाग में रखना है, क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है सर, कि पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में कम ऊंचाई पर पाया जाता है। दूसरा है ऑप्शन, कि पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो हिमालय से जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें देखिए समझ लीजिए, कि जो पश्चिमी हिमालय का जो भाग है आपका और पूर्वी हिमालय का भाग है। तो पश्चिमी हिमालय आपका समझ ही रहे हैं, आपका जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाके वाला जो हिमालय, पूर्वी हिमालय आपका असम के इलाका, अरुणाचल प्रदेश के इलाका वाला। तो पश्चिमी हिमालय में जो है आपका बर्फ जो है कम ऊंचाई पे मिलती है पूर्वी हिमालय की अपेक्षा। दूसरी बात की, पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की अपेक्षा बारिश कम होती है, यानी कि पूर्वी हिमालय में बारिश पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा ज्यादा होती है।
ये आपको पता है कि यही कारण है कि आपको पता होगा कि भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है आपका मासिनराम में सबसे अधिक बारिश होती है। मासिनराम कहाँ आपका मेघालय में, मेघालय का सब कौन से हिमालय का पार्ट है आपका, तो पूर्वी हिमालय का पार्ट है आपका। तो दोनों को दोनों जो ऑप्शन है आपका सही है कि पश्चिम हिमालय में हिम रेखा पूर्व हिमालय के तुलना में कम ऊंचाई पर मिलते हैं। दूसरी बात की पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में कम बारिश होती है आपका। ठीक है, क्या होती है आपका, कम बारिश होती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन तो हो जाएगा आपका सही। ठीक है, पहला ऑप्शन, पहला कथन क्या हो जाएगा सही। दूसरा ऑप्शन का दूसरा कथन है कि पश्चिम हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा होती है, नहीं, अधिक वर्षा पूर्वी हिमालय में होती है, दूसरा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो मैप है आपका, देख लीजिए मैप में थोड़ा सा, ये जो है ना कहीं ये मैप आपका देख रहे हैं आप किस तरीके से हिमालय आपका गया है। ये बता रहे थे अभी आपका कि जो पूर्वी जो हिमालय इधर है आपका, और ये आपका पश्चिमी हिमालय है। तो पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई पर आपका बर्फ मिलता है, ठीक है, और पूर्वी हिमालय में आपका ज्यादा ऊंचाई पर क्या होता है, बर्फ मिलती है। दूसरी बात कि पूर्वी हिमालय में बारिश कम होती ज्यादा होती है, पश्चिमी हिमालय में बारिश आपका कम होती है पूर्वी हिमालय की तुलना में, तुलनात्मक अगर हम लोग इसका अध्ययन करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ अवस्थित है। तो देखिए अभी अभी हमने बताया था आपको कि हिमालय जो भारत का आपका इस तरीके से, अरे क्या नक्शा, इस तरीके से मान लीजिए कि हिमालय है आपका ऊपर भारत के। हिमालय को देखो बांटा जाता है ना आपको, दो तरीके से बांट के पढ़ाई किया जाता है आपका हिमालय को, इसको समझ लीजिए। एक तो बांटा जाता है आपका एक ही ऊपर से आपका नॉर्थ टू साउथ बांटा जाता है, नॉर्थ से लेके आपका नीचे साउथ की तरफ हम लोग हिमालय का विभाजन करते हैं। तो सबसे जो ऊपर में है क्या आपका है, एक आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है, क्या आपका जो भारत से बाहर है आपका। एक आपका उसके नीचे बृहत हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, और उसके नीचे आपका शिवालिक हिमालय है। ठीक है, और एक हम लोग हिमालय को बांटते हैं आपका पश्चिम से पूरब नदी के आधार पर चार भागों में, कि आपका सिंधु से लेकर सतलज तक का एक आपका कौन सा हिमालय होगा, तो पंजाब हिमालय होगा। फिर आपका सतलज से लेके इधर आपका हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, काली नदी। फिर आपका काली नदी से लेके आपका ये सतलज से काली, फिर काली से आपका तीसरा, इस तरह से आगे है आपका। ये बांटा जाता है आपका पंजाब हिमालय हो गया, आपका कुमाऊं हिमालय हो गया, आपका असम हिमालय हो गया, इस तरीके से। तो हिमालय का दो तरीके से वर्गीकरण किया गया है। तो जो अभी आपने बताया आपको कि नॉर्थ से लेकर साउथ में जो बांटा गया आपका हिमालय को, उसी में जो है आपका हिमालय जो बृहत हिमालय है, ये आपका जो ये बृहत हिमालय और ये आपका लघु हिमालय के बीच का जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। कहने का मतलब कि देखिए ये आपका बृहत हिमालय क्या हो गया आपका ऐसे, ये वाला मान लो ट्रांस हिमालय ऊपर में हो गया, ये हो गया बृहत हिमालय, और ये हो गया आपका क्या हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, लघु हिमालय। ठीक है, नीचे में आपका शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच के जो बाउंड्री है ये वाला, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि हिमालय को किस तरीके से हम लोग बांट के पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि हिमालय की अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती है। ठीक है, दूसरा कथन आपके हिमालय को उत्थान के पश्चात भी यहाँ से उद्गमित नदियों ने अपना मार्ग पूर्वत बनाए रखा। तीसरा कथन है कि हिमालय का निर्माण अल्पाइन भू संचलन प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीज समझने वाली है कि पहली चीज तो यहाँ पे देखिए समझ लीजिए आप कि पूर्ववर्ती नदियां किसको बोलते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटासीडेंट नदी, एंटेसीडेंट नदी भी या पूर्ववर्ती नदी किसको बोलते हैं। तो देखिए पूर्ववर्ती नदी उसको बोलते हैं जो किसी पर्वत, पहाड़ या पहाड़ियों के निर्माण से पहले भी बहती थी। ठीक है, उन नदियों का कहा जाता है आपका पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए आप कि हिमालय आपका पर्वत है, आज आपका बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत विशाल पर्वत है। तो हिमालय के निर्माण से पूर्व भी बहने वाली नदियां जो आज भी बहती है, उन नदियों को क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदी बोलती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सतलज नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, ये नदियां हिमालय से भी पुरानी नदियां हैं, और हिमालय के बनने से पूर्व भी बहती थी, और हिमालय के बनने के बाद आज भी बहती है।
समझ रहे बात को। तो इन नदियों को क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। दूसरा कथन में दिया हुआ कि हिमालय के उत्थान के पश्चात भी यहाँ से उद्गमित नदियों ने अपना मार्ग पूर्ववत बनाए रखा। कहने का मतलब जब ये नदियां पहले बहती थी, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, हिमालय का आपका फॉर्मेशन हो गया। हिमालय कैसे बना आपका, तो कुछ देर पहले हमने आपको समझाया कि हिमालय का निर्माण क्या हुआ आपका, इंडो प्लेट, इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट का टकराने से क्या हुआ कि समतल आपका ऊपर की तरफ उठ गई। ऐसे आपका, जैसे आपका दो है ना आपका, एक मान लो कि आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो प्लेट है, आपकी यूरेशियन प्लेट है। ये दोनों प्लेट अगर धीरे धीरे घसक रही थी और घसकते घसकते आपका टकरा गए। टकराने से क्या हुई आपका कि ये आपका टकराने के बाद ऐसे उठ गई, आपका टकराएगी तो जैसे वो उठोगी, और उठने के बाद क्या हो गया आपका, ये हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, हिमालय बन गया आपका। तो हिमालय जब बन गया तो हिमालय के बनने के पहले भी आपका नदियां बह रही थी, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज। और हिमालय जब बन गया तो उन्होंने, नदी ने अपना कोर्स, अपना जो मार्ग था उसको चेंज नहीं किया। वो नदियां उन अवरोधों को काटते हुए आपका बहते रही आपका, ठीक है। तो इसमें दूसरा कथन में सही है। तीसरा है कि हिमालय का निर्माण अल्पाइन भू संचलन प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ। अभी हमने जो समझाया ये तरीका आपका इसी का तत्व है। तीनों का तीनों कथन यहाँ पे क्या आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो अरावली पर्वत अवशिष्ट का उदाहरण है, विंध्य पर्वत अवशिष्ट का उदाहरण। तो एक से आपका ज्यादा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रासीना हिल किस पर्वत पर स्थित है। तो रासीना हिल किस पर्वत पर स्थित है आपका, तो अरावली पर्वत पर स्थित है। कैसे, एक चीज याद रखिए कि ये जो इंडिया का मैप है आपका, ये जो इंडिया का मैप है आपका, तो इंडिया में आपका देखते हैं आपका इधर आपका राजस्थान का जो इलाका है, राजस्थान से लेके जो दिल्ली तक का इलाका है ना, ये पूरा का पूरा अरावली रेंज है आपका। ठीक है, तो अरावली रेंज आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, राजस्थान से लेके आपका दिल्ली तक फैला हुआ है। तो और रासीना हिल कहाँ पे आपका, दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए जो है आपका रासीना हिल किस पर्वत पर स्थित है आपका, तो अरावली के पर्वत पर स्थित है। और रासीना हिल पे ही आपका दिल्ली का जो बहुत सारा संसद भवन वगैरह बना हुआ उसी का पार्ट है आपका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अरावली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका कि मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस पर्वत पर स्थित है। तो हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस पर्वत पर स्थित है आपका, सतपुड़ा पर। ठीक है, सतपुड़ा पर। इसको याद रखेंगे, आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना होगा आपको। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है आपका, तो अरावली पर्वत पर स्थित है आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का रूप किसे कहते हैं। तो भारत का रूप किसे कहते हैं, हम लोग छोटा नागपुर के पठार को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, छोटा नागपुर के पठार को बोलते हैं। एक चीज देखिए, याद रखिए कि ये जो भारत का जो मैप है आपका, एक बार मैप हम लोग देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आपका भारत का मैप आपका, तो भारत का मैप में यहाँ पे देखिए आपका छोटा नागपुर का जो पठार वाला जो इलाका है आपका, ठीक है, ये इलाका आप देख रहे होंगे आपका इस तरीके से आपका फैला हुआ है। तो ये जो इलाका है ना आपका, ये जो इलाका है छोटा नागपुर के पठार वाला इलाका, ये यहाँ पे खनिज बहुत बड़े पैमाने पे पाया जाता है। बहुत भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या होता है आपका, मिनरल्स, खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि यहाँ पे आपका जो आपका खनिज है, चाहे आपका कोयला हो, लोहा हो, बॉक्साइट हो, टीन हो, बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें तो यहाँ पे खोज भी नहीं हुई है, इतनी सारी यहाँ पे चीजें भरी हुई है। तो छोटा नागपुर के पठार को चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे, इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि ये आपका यहाँ पे आपका छोटा नागपुर के पठार जो आपका जनरली कहाँ पे मिलता है आपका, ये झारखंड का जो इलाका है ना आपका, आपका झारखंड का इलाका, कुछ बिहार का इलाका, उन इलाकों में मिलता है। और इस झारखंड के इलाकों में आप देखे होंगे आपका कि झरिया हो गया आपका, रानीगंज हो गया आपका, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया आपका, इन सारे इलाकों में क्या होता है आपका, बड़े पैमाने पर कोल डिपोजिट मिलता है, कोयला मिलता है। ठीक है, तो इसको आपको इतने इसमें याद रखना है। तो आज के सेशन में हमने लगभग आपका 15 से 16 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी के किया, और काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन को किया जो कि एग्जाम्स में बार बार आते हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कुछ हमने करवाया आपको, समझाने वाला क्वेश्चन आपका, कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड था आपका। तो हम आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आपको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर हम लोग दूसरे सेशन में कुछ और ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर, और फिर से हम लोग ज्योग्राफी डीप प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हमका कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।